इमरान खान का पैगाम ये आसिम मुनीर के लिए है। उन्होंने ये कहा है कि आप जो हमारे साथ, मेरे साथ और बुशरा बीबी के साथ जेल के अंदर हो रहा है, ये मेंटल टॉर्चर है। आप ये इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं टूट जाऊं। हमारे साथ जहाँ पे जो जैसे सारा कुछ बंद है, मुलाकातें सारी बंद हैं, फैमिली के साथ मुलाकातें बंद हैं। इस वक्त उनको किताबें नहीं दी जाती, बच्चों से बात नहीं की करने जाती, और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर आपका ख्याल है कि मैं या बुशरा बीबी टूट जाएंगे, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ा हुआ है और हमने ये अहद किया हुआ है कि यजीदियत और फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि ये शिर्क है। इसलिए इस चीज़ को जब तक हम जिंदा हैं, हम कभी भी अपना सर यजीदियत और फिरौनियत के आगे नहीं झुकाएंगे। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया है, दूसरा जो उनका पॉइंट था वो था याह्या खान के ऊपर, कि जनरल याह्या खान ने जब इक़्तिदार, वो फौज ने याह्या खान को इलेक्ट नहीं किया था। फौज के ऊपर जब उन्होंने फौज का कंधा इस्तेमाल करके ये अपनी पोजीशन इस्तेमाल की, उन्होंने ये सोचा था कि मैं अपना 10 साल अपना इक़्तिदार लंबा करूँगा, लेकिन वो इलेक्ट होकर नहीं आए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जुल्म का निज़ाम शुरू किया, और जब ये इस किस्म की चीज़ आप जुल्म करते हैं, उसके नताइज देख लें कि पाकिस्तान टूट गया। अब आसिम मुनीर साहब, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस वक्त फौज ने आपको इलेक्ट नहीं किया है। आप ये सोच रहे हैं कि आप फौज के कंधे के ऊपर आप यहाँ पे 10 साल बैठेंगे, तो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात जा रहे हैं, आप उस पर पहले फोकस करें कि आपने इस इक़्तिदार को लंबा करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। पहले जमहूरियत, पहले आपने 9 मई किया जो फॉल्स फ्लैग था, ताकि आप पीटीआई को उस बहाने से मुकम्मल तौर पे क्रश कर दें। लेकिन जब इलेक्शन हुए तो लोगों ने, पीटीआई ने इलेक्शन स्वीप किया। अगले दिन आपने यही इलेक्शन पीटीआई का चोरी करके और आपने दे दिया जो दूसरी लोग थे, जो सज़ाशुदा लोग थे, उनको आपने ये दे दिया। फिर दूसरा आपने ये किया कि जो क्या था, फिर आपने ये किया कि जो जजेस थे, आपने जजेस को कंट्रोल करना चाहा। जजेस को कंट्रोल करने के लिए आप 26वीं अमेंडमेंट में लेकर आए। उस अमेंडमेंट से आपने जजेस को एक सरकारी डिपार्टमेंट बना दिया, उनको आपने कंट्रोल में ले आए। तीसरा आपने मीडिया को मुकम्मल तौर पे आपने कंट्रोल में ले आए। और बड़े साल लगे थे कि हमारी मीडिया आज़ाद हुई, बड़े साल लगे थे कि जमहूरियत अपने आप को इवॉल्व कर रही थी, और बड़े साल जब से पाकिस्तान बना है कि जुडिशरी भी अपने आप को इवॉल्व कर रही थी। तो आपने ये तीनों चीज़ों को इस वक्त आपने बिल्कुल रूल ऑफ लॉ को ख़त्म कर दिया है, आपने जमहूरियत को ख़त्म कर दिया है, और आपने जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ है, जो इस वक्त पाकिस्तान में जो जुल्म की आपने दास्तानें इस वक्त खुली हुई हैं जब से 9 मई हुआ है, वो तो आज सबके सामने है। चौथी चीज़ इसमें जो हुआ है पाकिस्तान में, कि सबसे बड़ी चीज़ है कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे कम इन्वेस्टमेंट आई है, जो पूरी पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम इन्वेस्टमेंट इन्हीं वजूहात से कम हो गई है। उसका नतीजा क्या हुआ है? उसका नतीजा ये हुआ है कि आपकी जो 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। आपने जो अब तक का जितना पाकिस्तान ने कर्जा लिया था, आपने 3 साल में इस हुकूमत ने उतना ही कर्जा पाकिस्तानियों को, उतने ही कर्जा डबल करके, मैं 47 बिलियन था पहले, अब कोई 90 बिलियन तक चला गया है। आपने इस कौम को दुगना कर्जा करके मकरूज कर दिया है। और और इसके बाद
जो एक बहुत अहम पॉइंट है वो अफ़गानिस्तान का है। उन्होंने फिर से, मैं ये चौथी पांचवी दफ़ा ये कह के भेजा है, उन्होंने कहा कि देखें, जैसे आप इक़्तिदार में जब आप चीफ बने हैं, सबसे पहले आपने अफ़गानिस्तान को के ख़िलाफ़ धमकियां दी हैं उनको। उसके बाद आपने जो यहाँ अफ़गानी थे उनको धक्के दे के तकरीबन पाकिस्तान से उनको निकाला गया है। उनके बच्चे वो 3-3 नस्लों से यहाँ बैठे थे, उनको निकाला गया। फिर ना आपने वहाँ बमबारी की। आप ये चाहते थे कि वहाँ से पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो और आप ये कह सकें कि हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। और आप जो बाहर लॉबीज़ हैं जो एंटी तालिबान हैं, आप उनको बता सकें कि आप हैं वो मुजाहिद जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे। ये बाहर की लॉबीज़ जो एंटी तालिबान हैं या जो बाहर इंटरनेशनल लोग हैं, उनको बैकफुट पे डालने के लिए कि मैं ही हूँ जो इस वक्त दहशतगर्दी का मुकाबला करूँगा। इमरान खान ने कहा है कि देखें, एक मैंने प्रेडिक्शन की थी इलेक्शन से पहले, जब सबका ख्याल था कि पार्टी क्रश हो गई है और लोगों को आपने घरों में घुस के कितनी आपने वहाँ पे लोगों को धमकियाँ मिल रही थी, लोगों को उठाया जा रहा था। तब मैंने प्रेडिक्ट किया था कि पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी और आपको पता है कि वो बात सही हुई 8 फरवरी को। अब मैं अगली प्रेडिक्शन आपको करके देना चाहता हूँ। अगली ये है कि अब वो वक्त बड़ी जल्दी से आ गया है और आ रहा है जिस वक्त पाकिस्तान में इन सारी वजूहात की वजह से, इस जुल्म के निज़ाम की वजह से, मईशत की वजह से और जो आपके लोग जो नाइंसाफ़ी की वजह से अब हालात तेज़ी से उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे पाकिस्तान में वही हाल होगा जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ और जो अब थोड़े दिन पहले नेपाल में हुआ है। और पाकिस्तान की हालात बहुत तेज़ी से इन वजूहात की वजह से, जुल्म की वजह से, मईशत की वजह से, लोगों का वोट चोरी की वजह से, नाइंसाफ़ी की वजह से बहुत तेज़ी से हालात उस तरफ जा रहे हैं। आखिरी पैगाम इमरान खान ने अपनी पार्टी क़यादत को दिया है और इमरान खान ने अपनी क़यादत के लिए उन्होंने ये कहा है कि देखें, आप पीटीआई ने पूरी कोशिश की कि इमरान खान ने कहा हमने पीटीआई की जो ने सारे लीगल रास्ते अपनाए, हमने कभी इंतशार नहीं किया, हमने लीगल रास्ते से अपने स्टोलन मैंडेट के लिए हम गए कोर्ट्स के अंदर, हमने वो वाला रास्ता इख्तियार किया जो लॉ के अंदर था। लेकिन और हमारी पीटीआई पार्टी ने कोशिश की कि इनके साथ कोलैबोरेशन करें, क्या करें, हाँ, अच्छी तरह आसिम मुनीर के साथ चलें, आप हुकूमत के साथ चलें, इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलें आपके, लेकिन वो टाइम इस वक्त अब वो नहीं रहा। हाँ, उसके बाद आपके ये करने के बावजूद फस्तायत बढ़ती गई, जुल्म बढ़ता गया, आपकी सीटें थोड़े थोड़े करके ये रोज़ आपको 10-10 साल की कैद दे रहे हैं। थोड़ा सा बात होती है आपको नाअहल कर देते हैं क्योंकि आप असेंबलियों में बात करते हैं, आपको नाअहल कर दिया जाता है। तो आप ये समझ लें कि अब वक्त आ गया है कि आप असली ऑपोजिशन का किरदार अदा करें। ये बहुत ज़रूरी है। ये पाकिस्तान जो आपके वोटर्स हैं, ये उनकी भी ये डिमांड होगी कि आप सही ऑपोजिशन करें। आप इन लोगों से डरे ना, क्योंकि आप जितना